जब मैं स्कूल में था और 10th का एग्ज़ाम देने वाला था, तो उस समय लोग बोलते थे कि जब 10th हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, 10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ओके, जब अच्छे नंबर आ गए 10th के, ओके, तो 12 के बारे में भी सेम बोला लोगों ने। जब 12 हो गया, जो कि मेरे टाइम में इंटरमीडिएट होता था, तो होने के बाद लोग बोलने लगे कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, बैचलर मास्टर्स हो जाएगा और एक अच्छा जॉब लग जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, तो जब ये हो गया, मतलब ग्रेजुएशन हो गया एंड एक जॉब में मैं चला गया, तो सैलरी आने लगी मंथ बाय मंथ। और इतने सालों से जो लोगों ने बोला था कि ये चीज़ें हो जाएंगी, मतलब 10th हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, देन 12, देन द ग्रेजुएशन और एक जॉब लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, वो चीज़ें जब हो गई ना, तो मेरे को लगा कि बस अब लाइफ सेट है। लोग बोलते भी यही थे ना कि जब ये जॉब लग जाएगा बस लाइफ सेट है, उसके बाद क्या करना है, मंथ बाय मंथ आपको सैलरी मिलती रहेगी, बस आराम करो, काम करो और आराम करो। ठीक है, यही यही बोलना रहता था मोस्ट ऑफ द लोगों का। और अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पता है कि ऐसे लोग बोलते हैं, बोला होगा, आपने भी सुना होगा अपने बचपन में, और जब आप स्कूल कॉलेज में होगे प्रॉब्ली ये चीज़ें आपने सुनी होंगी कि लोग बोलते हैं, रिलेटिव्स और आसपास के लोग। ओके, बट इसके कारण क्या हुआ ना कि जब ये चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी और ये जब ये हो गया, तो कहीं ना कहीं आ, ये चीज़ें मेरे को एक कंफर्ट जोन में लेके चले गई। और उसके कारण क्या हुआ कि जब ये टाइम जो मतलब जॉब स्टार्ट किया मैंने, और ये आराम की ज़िंदगी सॉर्ट ऑफ कि मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे साल मेरे निकल गए, क्योंकि उस समय मैं कुछ नई लर्निंग नहीं कर रहा था। नई लर्निंग इन द सेंस कि जॉब के लिए नहीं, जॉब के लिए आई वॉज डूइंग एक्सलेंट देयर, बट नई लर्निंग इन द सेंस कि अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहा था, खुद की इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं कर रहा था। ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा था। आई वॉज डूइंग ओनली द थिंग जो जॉब के लिए नेसेसरी है, वही वही चीज़ें मैं पढ़ता था जो जॉब के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग वही करते भी हैं कि जो जॉब के लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की बुक या फिर जो भी उनके जॉब से रिलेटेड है, वो चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाहर आसपास कुछ नहीं देखते हैं। मतलब कोई घोड़ा होता है ना ऐसे जो लगा के सीधा दौड़ता है, बस वो उसी पाथ में दौड़ते जाते हैं और दौड़ते दौड़ते 60 साल हो जाएंगे उनके और रिटायर हो जाएंगे। बट उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो भी एक कंफर्ट जोन में है। अगर आप इस चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे ना, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कंफर्ट जोन क्या है एक्चुअली। क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन होता है ना कि अगर आपको पता भी चल जाए ना कि आपको कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, ओके, तब भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि सब कुछ जो आपके आसपास है ना, सब कुछ आपको एक ये कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाया गया है। ओके, और आप मतलब आप टीवी देख लो, देन जो बाहर खाना मिलता है, स्पाइसी खाना हो गया और जो भी तेल मसाले की चीज़ें हो गई है, सब कुछ देख लो आप, इजी टू यूज वे में सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि आप वहाँ भी कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, और जॉब में भी कंफर्टेबल हो गए, तो एक कंफर्ट की आदत पड़ गई है हम अपने को। और अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो प्रॉब्ली मेरा तो सजेशन ये है कि एक ऐसा चीज़ स्टार्ट करो जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाए। कुछ भी चीज़ें ले लो, ओके। अगर आपने बहुत दिनों से कोई बुक नहीं पढ़ा है, कोई बुक खरीदा नहीं है, कुछ नया नहीं लर्न किया है जो कि जॉब के अलावा है, तो स्टार्ट डूइंग दैट वन। मतलब बुक के बारे में तो मैं बोल दूँ कि अगर आप काफ़ी सालों बाद फिर से वो किताब पढ़ रहे हो ना, तो आपको नींद आएगी। मतलब लिटरली आप एक पेज नहीं पढ़ पाओगे, 2 पेज नहीं पढ़ पाओगे और आपको याद भी नहीं रहेगा आपने पहले क्या पढ़ा है। तो ये मतलब ये सिचुएशन हो जाता है कि कंफर्ट जोन के कारण। बट आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपने स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू रखना है। मतलब डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको को कंटिन्यू रखना है, और कुछ दिनों बाद आप उस सिचुएशन से बाहर हो जाओगे। तो बुक वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आप किसी चीज़ को भी ले सकते हो। जैसे
आप चाहते हो कि मैं मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, ओके। तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती है कि जो कंफर्ट जोन है हमारा, कि लेट तक सोना है और एक खूब स्पाइसी खाना खाना है, टेस्टी खाना खाना है, वो सब चीज़ें जो कि हमें कंफर्टेबल बनाती है ना, उनसे अपने को बाहर निकलना होगा और सुबह जल्दी उठ के जिम जाना होगा, या फिर ऑफिस से आके अपने काम से आके जिम जाना होगा, जो कि टीवी देखने का टाइम है प्रॉब्ली। तो वो चीज़ें करनी होंगी, ओके। तो मेरा बस ये बोलना था कि कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करो पहले स्लोली। अगर आप बहुत सालों से इस तरह के कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो ना, और आप अगर इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे हो, मतलब मेरे से ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और आप समझ पा रहे हो कि आप कंफर्ट जोन में हो, तो एक छोटी चीज़ स्टार्ट करो पहले, जो कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाए, बट आपको पता है कि वो आपका जो गोल है आगे लाइफ में, जो आप बिगर अचीव करना चाहते हो, उधर आपको प्रोग्रेस वो देगा उस। और मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को करके अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे, बट एटलीस्ट उस चीज़ से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो जाओगे। फिर आप उससे रिलेटेड चीज़ें और भी कर सकते हो, और भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बट पहले स्टार्ट करो कि विथ समथिंग जो कि थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल बनाए, और जो आपके गोल के टुवर्ड प्रोग्रेस करे, जो लाइफ का गोल है, बिगर गोल है, आपका अपना गोल है पर्सनल, ओके। थैंक यू।